सीमारपुर गांव एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। अचानक उस गांव को किसी की नज़र लग जाती और फिर उस गांव में एक हादसा होता। हादसे में सुंदरी की माँ की देहांत हो जाती। उसका पिता कुछ दिन गुजर जाने के बाद नई पत्नी को घर लेके आता। उसकी नई माँ रमा बहुत ही खड़ूस और क्रूर किस्म की औरत थी। वो हमेशा सुंदरी को उसके पिता के बाजार चले जाने पे ताना मारती थी। छोटी सी बच्ची सुंदरी अपने घर का सारा काम करती। उसकी उम्र की लड़कियां स्कूल जाती और अपने बचपने को जी रही थीं। उसके पिता के घर से जाते ही उसकी सौतेली माँ उसे डरा धमका के घर का पूरा काम कराती और खाने का ढंग से उसे देती भी नहीं। सुंदरी बहुत दुखी रहने लगी थी। अब तो वो भगवान से गुहार लगाती, हे भगवान, मुझे अब नहीं जीना है, मुझे मेरी माँ के पास बुला लो। सुंदरी के पिता एक छोटा सा रोड के किनारे पे दुकान लगाता, जिससे कि उन लोगों का घर का गुजर बसर हो रहा था। उसका नारियल पानी का दुकान गर्मियों में तो अच्छा चलता, लेकिन ठंड आते ही उनका सारा काम रुक जाया करता था, जिससे कि उनके घर में खाने के लिए भी एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता था। सुंदरी अपने पिता की मदद करने की पूरी कोशिश करती थी। वो हमेशा दूसरे के यहाँ काम पर जाती और अपने पिता की हाथ बटाया करती थी। उसका पिता भी शादी करके अब अफसोस कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी उसके सामने अच्छा बन जाया करती थी। सुंदरी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो कह रही थी, हे माँ दुर्गा, आपका पर्व नज़दीक आ रहा है। मैं आपके लिए कुछ सामान नहीं लेकर आ पाई इस बार। मेरी भक्ति पर आप जरा सा भी शक ना करना माँ। मैं क्या करूँ, मेरी सौतेली माँ मेरे कमाए हुए थोड़े से पैसे भी छीन के मुझसे रख लेती हैं और पूरा दिन मुझे काम कराते रहती हैं। मुझसे अब ये ज़िंदगी नहीं जिया जा रहा है माँ। तुम मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में लेके चल, मेरी अपनी पुरानी वाली मम्मी के पास। दुर्गा माँ से वो बातें कर कर अपनी माँ की तस्वीर देख रोने लगती। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रही थी कि उसकी उम्र की सारी सहेलियाँ खेलती हैं और उसे इतना भारी कैसे भगवान दिक्कत दे सकते हैं। सुंदरी की माँ उसके मायके जाने वाली थी, क्योंकि दशहरा आ रहा था। दशहरे में वो अपनी पड़ोसन से कहती, देखो, सुंदरी को मैं यहीं रख के जा रही हूँ, ज़रा उसका ख्याल रखना और उससे काम कराते रहना, क्योंकि उससे ही हमारा घर का खर्चा चलता है। उसकी पड़ोसन कहती, देख बहन रमा, सुंदरी छोटी बच्ची है, उससे इतना काम तू मत करा। रमा को वो डांट फटकार लगाते हुए कहती, देख मेरी बच्ची है, मुझे पता है कि क्या करना है, तू ज़्यादा ज्ञान मत दे। तभी उस गांव में एक बूढ़ी अम्मा आती और मुखिया जी के हवेली पर जाके मदद मांगती। मुखिया जी का आदमी उस बूढ़ी अम्मा को धुतकारते हुए भगा देता और कहता, निकल भिखारी कहीं की। फिर वो बूढ़ी अम्मा पूरे दिन सबके द्वार पे जाके मदद मांग मांग थक जाती। फिर वो सुंदरी की माँ के पास जाती। सुंदरी की माँ अपने मायके में थी। उसे अंदाज़ा नहीं था उसके सामने जो बूढ़ी अम्मा खड़ी हैं वो कोई साधारण औरत नहीं है। वो उससे कहती, देखो बूढ़ी अम्मा, चलो निकल जाओ, वो तो मैं अपनी उम्र के लिहाज कर रही हूँ, इसलिए कुछ नहीं बोल रही, नहीं तो मुझे पता है तुम जैसे भिखारियों से कैसे हाथ साफ करना है। बूढ़ी अम्मा अपनी आंखों में आंसू लिए उसे बस अपनी बात मनाने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी, देख बेटा, मैंने पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे थोड़ा सा अन्न दे दे, फिर इसमें बुढ़िया का गुजर बसर हो जाएगा। वो एक ना सुनती और गुस्सा के डांटते हुए अपने घर के अंदर चली जाती। बूढ़ी अम्मा उदास होकर वहाँ से सुंदरी के झोपड़ी में जाती। सुंदरी वहाँ झोपड़ी में नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ मायके चली गई थी। सुंदरी बाजार से सब्जियाँ लेके लौटती तो देखती कि एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हैं। बूढ़ी अम्मा सुंदरी से मदद मांग रही होती हैं। वो कहती, बेटा, इस बुढ़िया की मदद कर, मुझे पता है तू छोटी है, लेकिन मेरी मदद कर। सुंदरी कहती, दादी माँ,
वैसे भी मेरे पास कोई नहीं है। आप एक काम करो, आप मेरे इस छोटे से झोपड़ी में तब तक रह सकती हो जब तक मेरी माँ अपने मायके गई है। मैं आपको वो हर चीज़ खिलाऊंगी जो मैं खाती हूँ बूढ़ी अम्मा। आप मेरे साथ बिल्कुल यहाँ निफिक्र होकर रह सकती हो। मेरे पिता वैसे भी पूरे दिन अपने काम के लिए शहर जाते हैं और मैं यहाँ अकेले रह जाती हूँ। मेरी कोई दोस्त भी नहीं है और ना ही मेरी माँ है। मेरी माँ एक हादसे में गुजर गई है दादी माँ। सुंदरी अपनी सारी दुख भरी कहानी बूढ़ी अम्मा को सुनाती। बूढ़ी अम्मा आंखों में आंसू लिए हुए उसकी कहानी सुन रही थी। सुंदरी भोजन बनाना स्टार्ट कर देती और कहती, दादी माँ आप बैठ जाओ, मैं आपको खिलाऊंगी। दादी माँ कहती, बेटा तू इतनी छोटी है, ला मैं तेरी मदद करूँ। दे मुझे बनाने दे, मुझे आदत है कैसे बनाना है खाना। सुंदरी कहती, अरे अरे दादी माँ आप मेरी उम्र पर मत जाओ, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। बदले में मुझे प्यार से बातें चाहिए जो कि मेरी नई माँ मुझे नहीं देती हैं। सुंदरी को वो बूढ़ी अम्मा कहती, बेटा तू जा अपने दोस्तों के साथ खेल, मैं यहाँ का सारा काम निपटा लूँगी। सुंदरी खुश हो जाती और खेलने के लिए चली जाती। घर में वो बूढ़ी अम्मा माता दुर्गा का मूर्ति साफ करके पूरा घर को अच्छे से साफ सफाई कर उनकी पूजा अर्चना कर रही होती हैं। उनकी पूजा अर्चना वो ध्यान लगा के कर रही होती हैं कि शाम होता और सुंदरी वापस घर आती। वो देख के पूजा अर्चना बहुत खुश हो जाती क्योंकि वो भी माता दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपनी माँ को याद करती। उसे अपनी माँ की याद आ जाती जो कि ऐसी ही दुर्गा माता की पूजा किया करती थी। बूढ़ी अम्मा खड़ा होती और कहती, अरे सुंदरी तू कब आई खेल के, चल भोजन कर ले, मैंने तेरे लिए खाना बना के रखा है। सुंदरी बहुत खुश हो जाती और कहती, अरे दादी माँ क्या आप पूरे उम्र भर मेरे साथ रहोगी क्या? मुझे आपको देख के बिल्कुल अपनी माँ वाली याद आ रही है। आप मेरे साथ हमेशा रहो ना दादी माँ, प्लीज़ दादी माँ। वो जिद करने लगती। इधर जब सुंदरी के पिता लौटता तो देखता कि उसके सामने साक्षात माँ दुर्गा भोजन बना रही हैं। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, तभी वो सामने से पूछता। माँ दुर्गा जवाब देती, जब तुम लोग अपनी छोटी सी बच्ची से भोजन बनवा सकते हो तो फिर मुझसे क्यों तुम रोक रहे हो भोजन बनाने के लिए और मना कर रहे हो? वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता और कहता, हे माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं अपनी पत्नी से बेबस हूँ। मेरी नई पत्नी मुझे धमकी देती है कि वो छोड़ के पूरे गांव में मेरी बदनामी करा देगी। सुंदरी का अगले ही दिन जन्मदिन था। दुर्गा माँ उसके पति को समझाती और वो लोग सुंदरी के लिए नए कपड़े लेके आते। सुंदरी बिल्कुल राजकुमारी की तरह सज के बैठी थी। उसकी नई सौतेली माँ उसके लिए बहुत सारे पकवान लेकर आती है। ये सब चमत्कार देख सुंदरी की आंखें खुली की खुली रह जाती क्योंकि माता दुर्गा ने उसके पिता और उसकी सौतेली माँ की आंखें खोल दी थी। अब वो लोग समझ चुके थे कि सुंदरी उनकी बच्ची है और उन्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती। गांव वालों को तो यकीन ही नहीं होता कि क्रूर किस्म की औरत रमा इतनी सुधर चुकी है जो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। अब वो अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह रखती है और सबसे मिलजुल के रहा करती है क्योंकि माता दुर्गा ने उसे अपनी शक्तियों से अच्छी ज्ञान दे दी थी। गांव वाले भी अब खुश हो जाते हैं और सुंदरी को किसी की फिक्र नहीं सताती। अब वो लोग खुशी खुशी अपना गुजर बसर करने लगते। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।